अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पास प्रिजनर ऑफ जेंडा का। मेरे बच्चों, प्रिजनर ऑफ जेंडा के मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, चैप्टर 1 2 3 करवा चुका हूँ, लेकिन बेटा हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको ज़रा रिव्यू करवा रहा हूँ, सो मेक श्योर कि बेटा आप लोग ज़रा ध्यान से सुने पूरा का पूरा लेक्चर। अच्छा, चैप्टर 1 में बेटा बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रेसिंडल की भाभी हैं रोज़, वो रेसिंडल से बोलती हैं कि भाई तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तुम फ्री बैठे रहते हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम ऑलरेडी 29 ईयर्स के हो चुके हो, भाई अपनी जिंदगी को मतलब कि बर्बाद मत करो, तुम कोई बेहतर बेहतर काम करो। रेसिंडल बोलता है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं काम क्यों करूं, हमारे घर पे सब कुछ मौजूद है, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने में रेसिंडल का भाई भी आता है और वो रेसिंडल का भाई आके बोलता है कि उसने ना उसके रेसिंडल के लिए जॉब ढूंढ ली है, जो कि और रेसेंडल ना सर जेकब बोरेडेल जो कि क्या है एक एम्बेसडर हैं रूरिटेनिया के, उनके लिए काम करेगा एक अटैचे के तौर पे, लाइक असिस्टेंट वगैरह के तौर पे। लेकिन आगे से वो बात बोलते हैं कि जॉब की शुरुआत होगी आफ्टर 6 मंथ्स। अब रेसेंडल सोचते हैं कि यार 6 मंथ है मेरे पास, तो मैं 6 महीने में करूं क्या। तो आखिर में आके मेरे बच्चों वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार 6 महीने तो है ना मेरे पास, तो एक काम करते हैं कि 6 महीने थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रूरिटेनिया में, जाएगा स्ट्रेल्सू में, जहाँ पे मतलब कि किंग ड्यूडोल्फ द फिफ्थ की है कोरोनेशन। ठीक है मेरे बच्चों, कोरोनेशन सेरेमनी है, तो वो डिसाइड करता है कि वहां पर वो जाएगा, क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम होता है बेटा कि कभी कभार देखने का मौका मिलता है। अब होता क्या है भाई, चैप्टर 2 में बात करते हैं कि रेसेंडल जाता है ट्रेन से, रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है जॉर्ज पेरिस में। पेरिस और फिर जॉर्ज बताता है रेसेंडल को एंटोइनेट डी मोबान के बारे में कि भाई वो भी इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रही हैं, और वो भी जब तक जा रही हैं कहाँ पर, रूरिटेनिया ही जा रही हैं। खैर इनको सफर के दौरान पता चलता है कि भाई जो कोरोनेशन है वो एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। रेसेंडल पहुंच रहा होता है मेरे बच्चों मंडे को, और जो ओरिजिनल डेट थी उसके मुताबिक कोरोनेशन थी ट्यूसडे को, लेकिन अब एक दिन आगे बढ़ गई तो अब हो रही है वेनेसडे को। लेकिन ये तो रास्ते में है ना, ये तो मंडे को ही पहुंचेगा। अब ये पहुंचता है कैपिटल स्ट्रेल्सू में, जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो रूरिटेनिया की कंट्री का कैपिटल स्ट्रेल्सू है। तो वो वहां बोलता है भाई स्ट्रेल्सू में मतलब कि पहुंचता है तो देखता है उसको रूम नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर आया था इस कोरोनेशन को मतलब कि एंजॉय करने के लिए, तो सिमिलरली उसी तरह से और दुनिया से लोग आए हुए होंगे इस चीज को एज अ विजिट के तौर पे, एक एंजॉय करने के तौर पे आए हुए होंगे। अब वो डिसाइड करता है कि करूं तो करूं क्या, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं रात पूरी गुजार दूं, क्योंकि अगर रात गुजार भी दूं तो अगले दिन तो कोरोनेशन है ही नहीं, वो भी उसके भी अगले दिन है। तो ये क्या करता है कि चलो यार यहाँ से ना 50 माइल्स के रास्ते पर एक छोटा सा टाउन है जेंडा, वहां पर चलते हैं। वहां पर जाता है तो वहां उसको रूम मिल जाता है, और इन इन मेरे बच्चों समझ लो मुसाफिर खाना वगैरह कहलाता है, जहाँ पर आप टेम्पररी तौर पे स्टे करते हो, स्टे करने की जगह होती है, वहां पर खाने पीने का बंदोबस्त भी होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पैसे रखते हैं, ठीक है, मुफ्त में कुछ नहीं होता, लेकिन मकसद क्या है कि आपको एक जगह मिल जाती है। अच्छा, वहां पर होता है तो वहां पर वो लोगों से उनके बारे में उनके ख्यालात पूछता है, उनसे डिस्कस करता है, तो लोगों को पता चलता है कि भाई जेंडा के जो लोग हैं ना वो पसंद करते हैं ब्लैक माइकल को, क्योंकि ब्लैक माइकल लोगों में उठता बैठता है, लोग उसे जानते हैं। और भाई जो बादशाह बनने वाला, जो असल बादशाह है, उसको लोग इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी हुई, लोगों को पता ही नहीं कि वो बादशाह किस तरह का, किस लेवल का बादशाह है। तो अब क्या किया जाए भाई, कि इतने में क्या होता है कि लोगों के बारे में उनकी एक ओपिनियन वगैरह पूछ रहा होता है ना, तो इतने में क्या होता है, जोहन जो कि मेरे बच्चों माइकल का फॉरेस्ट गार्ड है, वो वहां पर आता है। लेकिन रेसेंडल को देखकर अचानक से वो चौंक जाता है। फिर वो रेसेंडल को बताता है कि दरअसल आपके जो बाल है ना, तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग कलर था, क्योंकि ये वाला कलर हमारे जो बादशाह है ना उनके एग्जैक्ट आपके सेम बाल हैं। और वो क्या, फ्लेमिंग रेड हेयर। मेरे बच्चों देखो, हमारे सामने से कोई ब्लैक हेयर वाला बंदा गुजर जाए ना, कोई हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यकीन करो हमारे सामने वही अगर गोल्डन, जो अंग्रेजों में एक नॉर्मल कलर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉन्ड, नेचुरली तौर पे होते हैं, ठीक है, सच में होते हैं। अगर इस तरह के बालों का कोई कलर हमारे सामने गुजरे, यकीनन हमारी एक नज़र पड़ेगी कि यार ये एक यूनिक चीज़ थी। और हमारे लिए यूनिक होने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो रेड है ना वो सबसे यूनिक है, रेड कलर ही ऐसा है, और ये नेचुरली होता है। अच्छा, अब क्या हुआ था मेरे बच्चों उसके बाद थर्ड चैप्टर में, कि रेसेंजर क्या करता है, निकलता है वॉक करने के लिए अगले दिन जब उठता है ना, क्योंकि उसको पता है कि भाई ट्यूसडे का दिन शुरू हो चुका है, लेकिन वो जानता है कि आज भी क्या है, आज भी कोरोनेशन वगैरह नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो यार घूम फिर लेते हैं। तो एक जगह पे आता है तो वो ना एक अच्छी व्यू पर ना क्या करता है, अपना सिगार जलाता है और टेक लगा के दरख्त से
बैठ जाता है नीचे जमीन पर और उसकी आंख लग जाती है। जब उठता है तो देखता है कि दो लोग सामने खड़े हैं, सेप्ट खड़ा हुआ है और फ्रिट्ज खड़ा हुआ है। वो दोनों के दोनों उसको घूर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि भाई दरअसल हम लोग जो हैं सेप्ट ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर बताते हैं कि दरअसल हम आपको इसलिए इस तरह घूर रहे थे क्योंकि आपकी जो शक्ल है, जो आपकी अपीयरेंस है ना, वो एग्जैक्टली हमारे बादशाह के जैसी है। बस फर्क ये है कि आपकी बियर्ड है और हमारे बादशाह की बियर्ड नहीं है। इतने में ये बात कर रहे होते हैं कि जो असल बादशाह होता है ना, वो भी यहाँ पहुंच जाता है और वो रसिंदल को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है रिजेम्बलेंस वगैरह देखकर। अच्छा, एक बात का जरा नोट करो कि मेरे बच्चों, अगले ही दिन बादशाह की कोरोनेशन है और बादशाह अपने महल से 50 माइल्स दूर इस जेंडा में मौजूद है, जहां पर लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यार जेंडा में जो ब्लैक माइकल का होल्ड है और वो बादशाह को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद इतना केयरलेस है कि वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों। खैर, अब क्या होता है बेटा, यहां पर पहुंचने के बाद जरा आप इस बात से आइडिया लगाओ कि रेसिंडल की जब बातचीत हो रही होती है ना उससे, तो रेसिंडल भाई रेसिंडल से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी जो अपीयरेंस वगैरह का पूछते हैं कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है बादशाह के लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस था और रेसिंडल के लिए भी ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। जब वो लोग बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि रेसिंडल की फैमिली और जो मतलब कि ये लोग नहीं है, बादशाह की जो फैमिली है, ये बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं। तो इसलिए उनको आइडिया होता है, लेकिन बादशाह ना ये सोच के, ये सुनकर और खुश होता है। वो बोलता है कि यार मुझे तो मेरा भाई मिल गया। और वो क्या करता है कि रेसिडल को इनवाइट करता है, किस चीज के लिए, डिनर के लिए इनवाइट करता है कि तुम आओ और मेरे साथ डिनर करो। अब डिनर करने के लिए जाते हैं तो मेरे भाई, मेरे बच्चों याद रखना कि डिनर करते हुए ना ये लोग क्या कहते हैं, डिनर करते हुए लोग बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई चलो थोड़ा ध्यान रखा जाए। लेकिन अगले दिन कोरोनेशन है, उसके बावजूद खाने पीने के साथ साथ नशा चल रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं। और इतने में क्या होता है, बादशाह का एक सर्वेंट आता है जोसेफ। मेरे बच्चों, जोसेफ ही जो है बादशाह का एक वफादार सर्वेंट है। लेकिन वो आता है, वो बोलता है कि सर ये आपके लिए आपके भाई ब्लैक माइकल ने ना आपके लिए तोहफा भेजा है, कल बादशाह बनने की खुशी में वाइन की बॉटल है। तो बादशाह बोलता है क्योंकि ये मेरे भाई ने खास तौर पे मेरे लिए भेजा है तो मैं क्या करूंगा, इसको खुद पूरा का पूरा पी जाऊंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अब जरा आते हैं जो आज टॉपिक शुरू हो रहा है हमारे पास। अब क्या होता है, र्यूडोल्फ रेसिंडल बिकम्स र्यूडोल्फ द फिफ्थ। अगली सुबह उठते हैं और पता चलता है भाई बादशाह हो गया है नशे की हालत में, ड्रग्ड हो चुका है, उसको होश ही नहीं आ रहा, उसको हिला रहे हैं जुला रहे हैं, वो उठ ही नहीं पा रहा। और पता चलता है कि दरअसल जो नशा हुआ है ना उसको, वो किससे हुआ, वो उसी वाइन से हुआ है जो ब्लैक माइकल ने भेजी थी। लेकिन जोसेफ का कसूर नहीं था, जोसेफ सच में बादशाह का वफादार ही था। अब क्या किया जाए, तो भाई अब करने का सीन ये है कि दोनों के दोनों नहीं होते, जो मतलब कि सेप्ट और फ्रिट्ज होते हैं, वो सोचते हैं क्या करें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर एक बादशाह जिसके बारे में ऑलरेडी लोगों की एक इमेज बहुत अच्छी नहीं है, लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि ये बादशाह सही बनेगा भी कि नहीं बनेगा, अगर वही बादशाह अपनी ही कोरोनेशन के दिन ना पहुंच सके, जिस दिन मतलब के, और जो एक ऐसी कोरोनेशन जो एक दिन वैसे ही डिले कर दी गई है और आसपास की कंट्रीज से मिनिस्टर्स वगैरह भी आए हुए होंगे मिलने के लिए, देखने के लिए, तो बादशाह अगर इस वजह से नहीं पहुंचा अपनी कोरोनेशन पे कि उसने नशा किया हुआ था, तो सोचो उसकी इमेज क्या होगी और कंट्री की इमेज क्या होगी। लोगों की नजर में उसकी इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जो लोग कंफ्यूज से वो और नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम पॉइंट जब जहन में आते हैं ना इसके सेप्ट के, तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो रेसेंडल को बोलता है कि यार देखो, एक काम करते हैं, तुम जो है ना हमारे बादशाह की जगह आ जाओ और ना तुम सिर्फ कोरोनेशन अटेंड कर लो, मतलब सिर्फ तुम आज की रस्म जो है ना ताज पहनाने की, सिर्फ वो अटेंड कर लो, बाकी काम छोड़ दो। और फ्रिट्स भी एग्री करता है, लेकिन रेसेंडल का दिमाग घूम जाता है, बोलता है तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, तुम लोग मुझे क्या काम करने के लिए बोल रहे हो भाई। मैं अगर पकड़ा गया, किसी ने देख लिया, किसी ने कुछ पूछ लिया, कोई ऐसी बात पूछ ली जो कि मुझे नहीं पता, बादशाह को पता है, लेकर कोई बैठ के मैं क्या खाक करूंगा। मतलब अब आप खुद सोचो ना, एक बंदा कोरोनेशन को एंजॉय करने के लिए आया हुआ है एज अ व्यूअर, मतलब जो व्यू कर रहे होते हैं, जो रास्ते में देख रहे होते हैं, उनके लिए एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। और अब इसे क्या कहा जा रहा है कि तुम ये जो कोरोनेशन है ये तुम अटेंड तो करो, लेकिन बादशाह की जगह तुम जा रहे होगे, इसको ये कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली उसके अपने ख्यालात, उसके अपने जज्बात पूरे हिल कर रह गए होंगे। तो अब क्या होता है मेरे बच्चों, इसके बाद रेसेंजर बोलता है कि नहीं भाई ये बुरा आइडिया, अच्छा आइडिया नहीं है।
तो क्या कहते हैं कहता है कि मुझे बादशाह के बारे में कुछ पता नहीं है, ये हम लोग सबके सब मारे जाएंगे। तो आगे से उसको ना सेप्ट और फ्रिट्ज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि देखो परेशान मत हो, अगर हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे ना सेप्ट और फ्रिट्ज, तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। क्यों नहीं कहेगा भाई कोई कुछ? क्योंकि हर कोई जानता है कि हम दोनों बादशाह के साथ ही होते हैं, तो हम दोनों सपोर्ट करेंगे। हाँ भाई असली बादशाह हैं ये, कोई कहने, और किसी को इतना पता भी नहीं है। और कह रहे रही बात ये कि किसी ने तुमसे अगर बात करना शुरू कर दी और तुम अगर जवाब नहीं दे पाए, तो उसके लिए भी परेशान मत हो। क्यों परेशान मत हो? क्योंकि किसी के पास इतना टाइम होगा नहीं कि तुमसे बैठ के डिटेल में गप्पे शप्पे मारना शुरू कर दे। आखिर में क्या होता है, रेसेंडल एग्री कर लेता है। क्यों एग्री करता है? क्योंकि मेरे बच्चों, रेसेंडल सच में एक अच्छा इंसान है। अच्छा अब क्या होता है भाई, देखो जरा भाई, आखिर में कोई ये आ रही सूरत हाल होती है। रेसेंडल सबसे पहले क्या करता है, शेव शेव करता है, अपनी अपनी बियर्ड हटाता है, और किंग के जो कपड़े होते हैं ना, जो किंग कपड़े पहन के आया हुआ होता है वो पहनता है। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करते हैं, ये लोग किंग को छुपाते हैं एक सेलर में, अंडरग्राउंड वगैरह जगह होती है वहां छुपा देते हैं। और जोसेफ को बोलते हैं कि देखो तुमने क्या करना है, तुमने बादशाह का ख्याल रखना है। बादशाह अगर वक्त से पहले होश में आ जाए तो उनको तमाम सूरत हाल बता देना कि क्या सीन हुआ था और हमें उसके बदले में क्या स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि अगर ये बादशाह को जोर जबरदस्ती उठाने में कामयाब हो भी जाते, उसके बावजूद बादशाह के अपने सिस्टम में जो वो ड्रग होती, उसकी वजह से वो प्रॉपरली अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते थे। अच्छा, बादशाह को वो छुपाते हैं और जोसेफ को बोलते हैं कि जब तक हम वापस ना आ जाए बस तुम मामलात को देखते ना, हम सिर्फ कोरोनेशन को अटेंड करके वापसी आ रहे हैं। इतनी देर में क्या होता है मेरे बच्चों, कि जो एक और वहां पर कौन कौन होता है, बादशाह होता है, सेप्ट, फ्रेट्स, जोसेफ, रेसेंडल, और ये पांचवी होती है वो बूढ़ी औरत जो इनके लिए खाना पका रही होती है। तो उस बूढ़ी औरत को ही पकड़ के बांध देते हैं। और फिर क्या होता है, ट्रेन से वो जाते हैं स्ट्रेल्सू, और वहां पर बहुत सारे मिनिस्टर से मुलाकात होती है रेसेंडल की। इनफैक्ट जो आर्मी ऑफ रूरिटानिया, जो उसकी जो आर्मी का हेड है ना, उससे मुलाकात करवाई जाती है। अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ कि भाई ये असल बादशाह है कि नहीं है। और कोरोनेशन की प्रोसेशन की शुरुआत होती है। अगर आप बोले सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोसेशन, मेरे बच्चों ये निकला है प्रोसेस से। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो स्टेप्स की शुरुआत हो गई जो कोरोनेशन की सेरेमनी पूरी की पूरी होती है। अब जरा देखो कि कोरोनेशन की जो शुरुआत हुई है मेरे बच्चों, उसका मतलब है क्या, जरा देखो सारे के सारे। प्रोसेशन में क्या होता है कि दरअसल बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रॉयल फैमिलीज में जो इस तरह के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पैलेस पे नहीं होते, वो उनका एक बड़ा सा चर्च होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कैथेड्रल। वहां पर मतलब लोग जाके करते हैं, चाहे रॉयल वेडिंग हो कुछ भी हो, बादशाह उन्हीं जगहों से होता हुआ गुजरता हुआ जा रहा होता है। एक पर्टिकुलर रूट बना हुआ होता है ताकि तमाम वो नहीं होते, जो एक बादशाह जा रहा होता है और दोनों कॉर्नर्स पे जो है उसकी आवाम खड़ी हुई होती है, फूल फेंक रही होती है उस पर, उस तरह का सीन जो होता है वो वाला सीन है। खैर, रेसिडेंटल बादशाह के रूप में जब वो गुजरता है ना न्यू टाउन से, तो न्यू टाउन जो है मेरे बच्चों बादशाह को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। और अच्छे से वेलकम करने के साथ साथ मेरे बच्चों ये भी होता है, वो इसके सपोर्ट में भी होते हैं, क्योंकि वो ये बात चाहते होते हैं कि यार यही वाला बंदा ना हमारा बादशाह बने। वो ये इसी हक के, इसी बात के हक में होते हैं। असल प्रॉब्लम आती है ओल्ड टाउन में, क्योंकि ओल्ड टाउन वाले बंदे यार दरअसल खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें एक ऐसे शख्स को अपना बादशाह बनाना चाहिए जिसको ना हम जानते हैं ना जो हमें जानता है। और अक्सर तो ऐसे होते हैं, मैंने क्या कहा था कि उन्होंने बादशाह की शक्ल तक नहीं देखी हुई थी, तो वो इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि अगर बादशाह चुनना है भाई तो आसान काम थोड़ी है। लेकिन उनकी ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये दूर करता है कौन, रेसिडेंटल दूर करता है। अब कैसे दूर करता है सुनो, रेसिडेंटल हरकत क्या करता है। अब देखो बादशाह है तो आगे चल रहा होता है, उसके आगे साथ आस पास जो है उसके गार्ड खड़े हुए हैं, और उसके लेफ्ट राइट पे सेप्ट और फ्रिट्स भी खड़े हुए हैं। और जिस तरह सेप्ट ने कहा था कि परेशान मत हो, जो भी आएगा तुमसे मिलने के लिए उसके पास कोई इतना टाइम होगा नहीं कि तुमसे गप्पे शप्पे मारना शुरू कर दे, तो तुम आराम से चिल होकर अपना काम करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब वगैरह नहीं करेगा। ठीक। अच्छा मेरे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, रेसिडेंटल एक हरकत क्या करता है कि अपने घोड़े को ना थोड़ी सी देर थोड़ा फास्ट करता है, और पीछे पूरी जो उसके वो नहीं होती उसकी आर्मी, जो उसका पूरा उसको जो साथ लेकर आ रहे होते हैं, उनको पीछे छोड़ के अकेला आगे निकल जाता है उन लोगों के बीच में। हर तरफ लोग, बिल्डिंग से, रास्तों में, हर तरह से उसको लोग देख रहे हैं। अब होता क्या है, उन लोगों के दिल में एक बात आती है कि यार ये बंदा जानता है कि हम इसको पसंद नहीं करते, इसके फेवर में नहीं है, उसके बावजूद उस ये जानता है कि इसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहा है, ये हमारे बीच में आके खड़ा हुआ है,
तो ये हमें अगर मौका दे रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस पर एक मर्तबा ट्रस्ट करके देखें, क्या पता ये अच्छा बादशाह साबित हो। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोगों का दिल भी थोड़ा पिघल जाता है। अब एक सवाल यहाँ बनता है कि जो सेप्ट ऑफ रिट्स से वो रेसेंडल को क्यों नहीं रोकते। मेरे बच्चों, इसका जवाब ये है कि वो इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो रोक ही नहीं सकते थे। बिकॉज इस वक्त दुनिया की नजर में रेसेंडल जो वो कौन है, वो बादशाह है। और बादशाह को ऑर्डर उसके सर्वेंट्स थोड़ी देंगे। मतलब बादशाह के जो सर्वेंट्स होंगे जो उसके अंडर आएंगे, वो बादशाह को भला ऑर्डर थोड़ी देंगे मेरे बच्चों। असल चीज तो ये है ना भाई। अब क्या होता है, इसके बाद आखिरकार वो उस बड़े से चर्च मतलब के कैथीड्रल वगैरह पे रुकते हैं। वहां पर कोरोनेशन की मतलब कि क्या करते हैं, जो आपने वो नहीं करते जो कस्में वगैरह जो खाते होंगे, हाँ मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। उसके बाद क्या होता है कि रेसिंडल को ताज पहनाया जाता है। और मेरे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आके रेसिंडल की मुलाकात हो रही है किससे, ब्लैक माइकल से मुलाकात होती है और फ्लेवियस से मुलाकात होती है। अच्छा, ब्लैक माइकल जब मिलता है वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये सीन हुआ क्या है, कि बादशाह यहाँ पर कैसे मौजूद है, और वो पहचान भी नहीं पाता डेफिनेटली। लेकिन फ्लेविया थोड़ा सा चेंज फील करती है। फ्लेविया अपीयरेंस की बात नहीं कर रही, फ्लेविया बोल रही कि यार तुम ना थोड़े से अलग लग रहे हो, नॉट इन लुक्स या मतलब बेसिकली टू बी मोर ऑनेस्ट इट्स मोर लाइक पर्सनैलिटी। या बल्कि इसको मैं और एक्यूरेटली बताऊं तो बोलूंगा, वो नहीं होते जो आपकी एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब मेरे बच्चों क्या बोलेंगे, जो आपका ऑरा होता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अमीर हो गरीब हो अच्छे हालात बुरे हालात हो, वो क्या करते हैं, हमेशा उनका रोना धोना लगा हुआ होता है। आप कुछ भी बोल लो, अपनी आप प्रॉब्लम बता दो, वो प्रॉब्लम्स ऐसे गिनवाने में कामयाब हो गया, यार ये भी करना है, यार ये भी करना है, यार ये भी करना है, यार इतनी ये भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, यार ये वाला काम भी करना है। अरे भाई अल्लाह का मानो, बहुत शुक्र अदा करो, इतनी सारी तुम्हारी नेमतें हैं कि तुम इतनी सारी चीजों को बोल रहे हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है इस तरह का। ठीक। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसके मुताबिक, एक मिनट को, हाँ, अब आपने लेकिन इसके बरक्स दूसरे लोगों को भी देखा होगा, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, मतलब कि जो हर वक्त क्या होते हैं, बड़े एनर्जेटिक टाइप के होते हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास अगर आप जाओ तो आपका खुद का मूड भी अच्छा होता है, आप बेहतर फील करते हो, यू फील पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा है कि नहीं, ये बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। मतलब कि जो दूसरे लोग होते हैं नेगेटिव, उनके साथ बैठने का दिल भी नहीं कर रहा होता। ऐसा करता है कि अपना भी मूड खराब हो जाएगा, अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ बैठने का दिल करता है, क्योंकि आपको पता है कि उनके साथ बैठोगे तो आप और अच्छा फील करोगे। ये वाला एक ये इंसान की अपनी एनर्जी होती है। मेरे बच्चों मुझे बताओ, ऐसा है कि नहीं है मेरा, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा आपका मेरा। ठीक है। तो ये ऐसे लोग, ये इंसान की एनर्जी होती है। तो जो फ्लेविया है ना, वो रेसिंडल को उसकी अपेयरेंस पे नहीं कह रही, लेकिन वो कह रही है उसको उसकी दरअसल एनर्जी पे कह रही है कि तुम थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। लेकिन फ्लेविया फिर ना ये समझती है कि यार शायद ये बादशाह बन चुका है, तो उसमें शायद वो जिम्मेदारी का एहसास आ चुका है, इसीलिए थोड़ा मेच्योर मतलब कि ये बिहेव कर रहा है। शायद यही वजह है कि मैं थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ। मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर हुआ हमारे पास 6 चैप्टर खत्म। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को सेमी ग्रैंड टेस्ट से पहले पहले बेटा 11 चैप्टर्स करवाने हैं, जिसके मुताबिक मुझे आपको प्रिजनर ऑफ जेंडा की 2 लेक्चर्स और लेने पड़ेंगे। बट मेरा आज के लिए इतना ही। मेरे बच्चों बता दो, कोई सवाल है या फिर ऑल क्लियर। सारे बच्चे बताओ, क्लियर है मेरे बच्चों, कोई सवाल पूछना है बेटा। अरे बता दो भाई, अल्लाह के बंदों, बाकी भी सो रहे हो सारे के सारे। ठीक है, तो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।